कभी आपने किसी माँ को देखा है जो बच्चे के स्कूल में जाके उसकी टीचर से लड़ रही है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाएं। अ, मेरा बच्चा खाने में ये पसंद करता है, फिर लंच बॉक्स के लिए ऑब्सेसिव हो रही है। घर में ओवर इंडल्ज कर रही है बच्चे को कि भाई तू सो, जूतियां तक मार देती है कि अभी सो। टॉक्सिक पेरेंटिंग के टॉपिक पर बात करने लगा हूं। ये इतना अहम टॉपिक है, यानी कि कब वालदैन खुद बच्चों के लिए जहरीले हो जाते हैं, यानी कि पेरेंटिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते। ये एक इंतहाई अहम तरीन वीडियो है जो मेडिकल रिसर्च पर मबनी है। और जो वालदैन हैं जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश चाह रहे हैं, इस वीडियो को ना सिर्फ शेयर करें पेरेंट्स के साथ बल्कि अमर कर लें। टॉक्सिक पेरेंटिंग यानी जहरीले अंदाज में बच्चों को बड़ा करना या उनकी तरबियत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे कंट्रोल करने वाले पेरेंट्स जो इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों के साथ, और जो बच्चे की ज़हनी और जज़्बाती सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक पहली टाइप है अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, फर्स्ट आएगा, अब सो, अब खा, अब उठ, अब पी, अब बाथरूम जा, और इमोशनल वार्मथ कम। वो ऑब्जेक्ट लेते हैं, बच्चे को इंसान नहीं समझते। दूसरा इमोशनल निग्लेक्ट, मोहब्बत का ना होना, बच्चे के इमोशंस को डिसमिस करना। वो अपनी कोई बात बताने आ रहा है लेकिन आप अपना इमोशन उसमें डालेंगे। तुझे कहा नहीं है तू सो जा जाके, तुझसे पूछा है हमने कि तुझे क्या इस टाइम खाने को दिल कर रहा है, ये पड़ा है ये खा। ये वर्बल अब्यूज, मारना, गंदी गालियां देना बच्चे को। और इसमें माएँ बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो नहीं मारती हैं। और आजकल की मदर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं बहुत ज़्यादा, उनको पता है ये मेरी वीडियो देख रही हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह वो कनेक्ट करेंगी कि उन्होंने बहुत दफ़ा बच्चों को बगैर वजह के मारा है या शौहर का गुस्सा बच्चों पर निकाला है। ये टॉक्सिक पेरेंटिंग है, जलील करना। अच्छा, फिर बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, पूरे ख़ानदान के सामने उसे जलील कर देंगे, ये पढ़ता नहीं है। वो भी उस आपकी तरह इंसान है, जैसे आपकी बेगम, अगर आप उसके खाने की बुराई कर देंगे पूरे ख़ानदान के सामने, वो माइंड करेगी, बच्चा भी माइंड करेगा। फिजिकल अब्यूज़, सख्त अज़ियतें देना, बच्चे के अंदर जो है एक ऐसी चाइल्ड अब्यूज़ तक चले जाना। फिर बहन-भाइयों के साथ तकाबुल करना, फलाना बच्चा तो बहुत अच्छा है, तू कमज़ोर है, वो देख वो, मतलब उनके दरमियान सिबलिंग जेलसी को हवा देना। फिर गैस लाइटिंग, बच्चे के जज़्बात को रिजेक्ट करना या उसको कन्फ्यूज़ कर देना। दिस इज़ बैड। ओवर इन्वॉल्वमेंट, हर चीज़ में दखल देना, बच्चे को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देना। नहीं, नहीं, तुम्हें रेड कलर की शर्ट अच्छी नहीं लगती। मैंने तुम्हें कहा है ना तुम शादी पे ब्लू ड्रेस ही पहनोगी। कंघी तुम्हें कहा है इस तरह नहीं करनी, इस तरह करनी है। ओवर इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़ातियात में। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे माँ-बाप अथॉरिटेटिव करते हैं ये काम, और बच्चों को वो समझते हैं वो डिसिप्लिन कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक बच्चे की ज़हनी तरक्की और पर्सनैलिटी को नुकसान पहुँचाते हैं। अब मैं बहुत ज़बरदस्त मेडिकली आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि टॉक्सिक पेरेंटिंग बच्चे के दिमाग को इफ़ेक्ट कैसे करती है। मेडिकल एक्सप्लेनेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस का कॉर्टिसोल का ओवरलोड हो जाएगा। जो ज़हरीली पेरेंटिंग है, उससे बच्चे स्ट्रेस में चले जाएँगे, ये बच्चे मोटे हो जाएँगे, ज़िद्दी हो जाएँगे, कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल होने की वजह से दे विल इफ़ेक्ट हिप्पोकैम्पस का एरिया होता है दिमाग में जो याददाश्त सीखने के लिए ज़रूरी है, ये छोटा हो जाता है। फिर एक ब्रेन का एरिया है अमिगडाला, ओवर एक्टिव हो जाता है, जो बच्चे को ज़्यादा एंग्शियस बनाता है। छोटी-छोटी बात पे दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, बच्चे का एंग्शियस और परेशान हो जाना। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन का मसला होता है। मतलब एकदम वो थप्पड़ मार देंगे, छोटे भाई को एकदम जाते-जाते चमाट मार देंगे, ठीक है? और इमोशनली उनको नहीं, कभी हँसना शुरू कर देंगे, कभी रोना, एकदम रोएँगे, एकदम हँसेंगे। रिसर्च, हार्वर्ड सेंटर ऑन डेवलपमेंट बच्चे की जो थी 2021 के मुताबिक डेवलपिंग चाइल्ड पे, टॉक्सिक स्ट्रेस बचपन में ब्रेन के सर्किट्स को डैमेज करता है, जो लाइफ टाइम इमोशनल डिसरेगुलेशन का सबब बनते हैं। जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड साइकेट्री 2020 के मुताबिक वर्बल अब्यूज से ग्रे मैटर का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है
जो दिमाग की ग्रोथ और इमोशनल कंट्रोल को इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, फिर ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो अटैचमेंट से पैदा होता है। इससे अटैचमेंट इश्यूज़ होते हैं। अगर हेल्दी पेरेंटिंग होगी, हार्मोन बॉन्डिंग होगी, तो बच्चों में सेरोटोनिन आएगा। अगर टॉक्सिक होगी ये सेरोटोनिन भी आएगा, ऑक्सीटोसिन भी आएगा। अगर ऑक्सीटोसिन वही है जो प्यार के इमोशन से आता है, मियाँ-बीवी, बहन-भाई, बच्चे। अगर ऑक्स और इससे इमोशनल सिक्योरिटी भी पैदा होती है। टॉक्सिक पेरेंटिंग में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कम होता है, जिसकी वजह से बच्चों का माँ पे, बाप पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली वो इमोशनली बच्चा अटैच नहीं होगा। फिर माँ कहती है मेरी बात ही नहीं सुनता, बड़ा हो गया मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये वो हार्मोन है जो आप किल कर देते हैं टॉक्सिक। अब एक रिसर्च है नेचर न्यूरोसाइंस 2022 इसके मुताबिक अगर बचपन में इमोशनल निग्लेक्ट हो तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो हैं ये सही डेवलप नहीं होते जो बच्चे को सोशल एंजाइटी और रिलेशनशिप्स इश्यूज का शिकार कर देते हैं। ये बच्चे फ्यूचर में बुरे पेरेंट्स, बुरे शौहर, बुरी बीवियां बनते हैं। प्लीज समझे। एक और बहुत अहम चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सेरोटोनिन और डोपामीन की कमी, न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन। सेरोटोनिन डेफिशिएंसी जो है डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और इम्पल्सिविटी का सबब बनती है। यानी बच्चे में एकदम वही इम्पल्सिव, नहीं नहीं करना, उठा के बर्तन फेंक देना, एकदम रोना, एकदम हंसना। डोपामीन की डिसरेगुलेशन मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करता है, जो बच्चे को सोशल मीडिया, ड्रग्स या गैम्बलिंग की तरफ ले जा सकता है। रिसर्च हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2019 के मुताबिक अगर बचपन में इमोशनल अब्यूज हो तो सिरोटोनिन के रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं, जो बड़ों में डिप्रेशन और एंजाइटी का सबब बनते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम फैक्टर है टॉक्सिक पेरेंटिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। यानी कि ये बहुत लंबी बात करने से ज़्यादा हम शॉर्ट में आपको बताएँगे कि अगर आप ज़हरीले अंदाज़ में बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी पे क्या असर आएगा। इमोशनल डिसरेगुलेशन का मसला हो जाता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग वाले बच्चे अपने जज़्बात को सही कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा जल्दी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या इमोशनली नम रहते हैं। दैट्स वेरी बैड। कई बच्चे ऐसा बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं, यानी अ, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं और अल्टीमेटली खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर इन बच्चों में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लो सेल्फ एस्टीम या पीपल प्लीजिंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है। बार बार जो माएं बच्चों पर तनकीद करती हैं या बाप, बच्चा अपनी सेल्फ वर्थ खो देता है। उसे होता है मैं इसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, उसमें कोई सेल्फ एस्टीम नहीं रहती। ऐसे बच्चे हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करते। आप चाहेंगे आपके बच्चे के साथ ऐसा हो? फिर मेंटल हेल्थ के रिस्क शुरू हो जाते हैं। ज़हरीले अंदाज में अगर आप टॉक्सिक पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चे ज़्यादा जो है आसान टारगेट्स होते हैं। मतलब ये फ़ौरन बाहर अटैच हो जाएँगे, बाहर लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाएँगे, गेमिंग में गैर लोगों पे ट्रस्ट करने लग जाएँगे। इनको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स होते हैं। क्यों? ब्रेन में अमिगडाला की ओवर एक्टिविटी की वजह से। डिप्रेशन सेरोटोनिन की कमी की वजह से। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर बचपन में वर्बल या फिजिकल अब्यूज हुआ हो तो पीटीएसडी का शिकार हो जाएंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन बच्चों में फिनोमेना हो जाता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक्सट्रीम इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है, जज्बात मलका पुखराज होते हैं ये। अगर पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे ना हो तो फिर और तबाही होगी और साथ टॉक्सिक पेरेंटिंग भी है। इमोशनल इनसिक्योरिटी और एंजाइटी के मसले शुरू हो जाएंगे। माँ बाप का रिश्ता अच्छा नहीं है और इमोशनली इनसिक्योर हो गए। क्रॉनिक एंजाइटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, टोटल डिप्रेशन का ज़्यादा रिस्क। पेरेंट्स के कन्फ्लिक्ट सेरोटोनिन लेवल को कम कर देते हैं, जो बच्चों को चाइल्डहुड और अडल्टहुड में डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। फिर जनरेशनल ट्रॉमा का सिलसिला होता है इनमें। अगर माँ-बाप इमोशनली अब्यूसिव हैं, तो अक्सर बच्चे अपनी अगली नस्ल को वैसे ही ट्रीट करेंगे। ये टॉक्सिक साइकिल बहुत बुरा है। इसको समझने की ज़रूरत है। रिसर्च है द लैंसेट साइकियाट्री 2020 के मुताबिक अगर बचपन में बच्चे पेरेंटिंग कन्फ्लिक्ट देख रहा है, यानी लड़ाइयाँ देख रहा है माँ-बाप की, तो उसका डिप्रेशन अडल्टहुड में डबल होगा। ये रिसर्च बता रही है, ठीक है? टॉक्सिक पेरेंटिंग को रोका कैसे जाए?
बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि ये जो मैंने सारी बातें आप की हैं, आप कैसे ज़हरीले वालिदैन ना बने, इसको रोका कैसे जाए। पाकिस्तान और इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं। सख्त माँ-बाप कामयाब बच्चे बनाते हैं, बकवास, झूठ। स्टडीज़ के मुताबिक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो है, वो इस तरह होनी चाहिए कि बैलेंस और डिसिप्लिन और मोहब्बत उसमें हो, ठीक है? सख्ती ना हो, दोस्ती का आंसर हो। अच्छा, अब दूसरा मिथ ये है कि मार या चीखना बच्चे को तमीज़ सिखाता है, गलत। इसमें सिर्फ डर और ट्रॉमा घुसता है, तो आपने ये नहीं करना। हेल्दी पेरेंटिंग की स्ट्रेटजीज बनाएं, बच्चे की बात सुने, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, सिर्फ गलतियों पर सजा ना दें, अपनी थेरेपी और इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखें ताकि आपका ट्रॉमा शौहर तंग कर रहा है, बाहर मुंह मार रहा है, औरतों में इन्वॉल्व है, आप घर बच्चों को मार रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप अच्छे वालदैन बनेंगे, अच्छे बच्चे देंगे, वो बच्चे बड़े होके अच्छे वालदैन बनेंगे, मुआशरा तरक्की करेगा। नहीं तो आप अपने बच्चों को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली बर्बाद कर देंगे और ये चीज़ किसी पैसे, दौलत, जायदाद, गाड़ियों, घरों से वापस नहीं आएगी। अच्छी पेरेंटिंग करना आप पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो सिर्फ़ डिसिप्लिन नहीं, मोहब्बत और सपोर्ट भी माँगती है। ये मेडिकली डिटेल्ड वीडियो साउथ एशियन सोसाइटीज़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये बताएगी कि किस तरह उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है और ओवरसीज़ में बहुत सारे बाप बाहर हैं, माँ इमोशनल ट्रॉमा का शिकार है और गुस्सा बच्चों पर निकल रहा है। उन्हें भी सोचना होगा। मैं हूँ डॉक्टर अफ़ान कैसर, आप सबका ख़याल रखने वाला एंड आई वांट कि आप भी अपने बच्चों का ख़याल रखिए। साइनिंग ऑफ।